और अल्लाह ताला कुरान शरीफ के अंदर फिर इरशाद फरमाता वाइज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दी, यानी जब उन मुनाफिकीन को अहले इस्लाम कहते हैं कि ज़मीन में फ़साद ना करो, यानी कि अहले इस्लाम उनसे कहते हैं कि ज़मीन में फ़साद मत करो, ये गलत है और आप इससे बाज आ जाओ, लेकिन वो लोग मानते ही नहीं, वो ज़मीन में फ़साद करते फिरते हैं। और वकील की तरफ नफली है, यानी गोया कि उन्हें यही कौल कहा गया है। उसकी मिसाल ऐसे हैं जैसे तुम कहो कि ये अलिफ है, इन तीनों का हरकतों है, यानी कि वो लोग ऐसे लोग हैं कि वो मानते ही नहीं हैं। अब वो कह देते हैं कि, और वो उन्हें उकसाते हैं, मोमिनीन को उकसाते हैं, मुसलमानों को उकसाते हैं, और वो इस तरह उकसाते हैं कि जंग करें, ये हर वक्त बर्बाद हो जाएं। तरह तरह के शरूर फितरे में मुर्तकिब करते हैं उन्हें, वो तरह तरह के फितरे में मुर्तकिब करने की कोशिश करते हैं, और इसलिए करते हैं कि ताकि फ़साद बर्पा हो जाए, ताकि फ़साद जो है वो बर्पा हो जाए और आपस में झगड़ा फिसाद हो जाए, ये हलाक हो जाए, तबाह हो जाए। और उन्हें फिर कहा गया कि ला तुफ़सिदू, इन्हें इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कि कोई कहा जाए, कहा गया जाएगा, यानी अपने साथी अपने आप को कत्ल मत करो। उनसे कहा जाएगा कि ऐसी हरकत मत करो जो अपने आप को तुम कत्ल कर रहे हो, ये ना अपने आप को हलाक कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, तबाह कर रहे हो, और अपने आप को खुद ही दोज़ख में भेज रहे हो, अपने आप को खुद दोज़ख में धकेल लो, ऐसा क्यों करते हो। फिर उनसे कहा जाएगा, यानी कि अपने आप को आग में न डालो। अल्लाह ताला के यानी कि जो नेक लोग हैं वो उनसे कहेंगे अपने आप को आग में क्यों डालते हो, अपने आप को कत्ल क्यों करते हो, अपने आप को ऐसी तकलीफ़ क्यों देते हो। तो वो मानते ही नहीं है, वो तो ऐसी अमल करते रहती, बराबर ऐसी करते रहती जिससे उन्हें नुकसान हो, जिससे दोज़ख में जाएं, हलाक हो जाएं, लेकिन वो किसी कीमत भी नहीं मानते। वो लोग कुफ़ार अपनी धुन में लगे रहते हैं, अपने आप में लगे रहती हैं, और वो मोमिनीन यानी कि मुसलमानों को भी बहकाते रहती हैं। ये चाहती हैं कि ज़मीन पर फसाद हो, बर्पा हो, कत्ल आम हो, लोग बर्बाद हो जाएं, तबाह हो जाएं और नुकसान ही नुकसान हो। लेकिन याद रखना, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वायसत मुबारक से कबल खुले बंदों पर ज़मीन में मासी का इर्तिकाब करता है, और आपकी बैशत शरीफा की बरकत से फसादात दफ़ा हो गए। जब आप दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फसाद जो थे वो, यानी कि आपकी वजह से दुनिया में जो ज़मीन पे जो फसाद होते थे वो दफ़ा हो गए। फिर नतीजा ये हुआ कि लोग ज़मीन पर नेकी और इस्लाह के बाद फसाद बर्पा करने वाले हैं, यानी कि वो सब जो नेकी करने वाले हैं वो नेकी करने लगे, जो फसाद बर्पा करने वाले थे वो रुक गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे यानी कि रहमत बन के आए, आलमीन की रहमत बन के आए, और उन्होंने फसादों को रोक लिया, और रोकने के बाद में जो थे सारे फसाद रुक गए। लोगों ने जो ज़मीन पर फसाद हरकतें करनी वो सब के सब रुक गए, और आप जो थे वो फसाद आपकी वजह से, आपकी बरकत से, आपके कदमों की बरकत से वो फसाद जो थे ज़मीन पे रुक गए, और वो ऐसा ना कर पाए। तो आप अंदाज़ा लगाए कि हमें ऐसी नसीहत करना बेसूद है, क्योंकि हमारा कलाम तो इस्लाह के सिवा और कुछ भी नहीं है, और हमारा हाल फसाद की मिलावटों से बिल्कुल पाक और मुअब्बर है। यानी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह और मोमिनीन फरमाते हैं कि हमें तो इस इस्लाह से हमें ज़रूरत ही नहीं है कुछ करने की, कि हमारा ईमान, हमारा मज़हब इन सारी चीज़ों को इजाज़त नहीं देता, और हम फसादों से बिल्कुल मिलावट ही नहीं, हम तो दूर हैं, हमें चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसलिए इस्लाम मालूम होता था, क्योंकि उनके कुलूब फसाद के मर्ज में मुब्तला थे, जैसे कि कुरान पाक ने पहले ही बता दिया। लेकिन वो लोग भी ऐसा कहते ही, जो दूसरे लोग हैं, कुफ़ार हैं, हम सब फसाद करते ही नहीं हैं, हम तो कोई मिलावट करते ही नहीं है, हम तो बिल्कुल हर चीज़ से पाक और साफ़ हैं। लेकिन चूँकि वो उसके उलट करते हैं, वो गलत करते हैं, वो बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, इसलिए वो फसाद करते हैं, लेकिन झूठ में कुछ और बोलते हैं, ज़ाहिर में कहते हैं हम ईमान लाते हैं और बातिल में कुछ और बोलते हैं। इस तरह के मामला से जो थे वो फसाद बर्पा होते थे, वो गलत करते थे। ये चीज़ की बात है कि कुरान मजीद इस चीज़ का गवाह है, अल्लाह ताला इसका गवाह है कि मोमिन, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग झूठ बोलते हैं, ये आपके साथ धोखा कर रहे हैं। ये जो मना करती है ना कि हम फसाद नहीं करते, तो ये जानबूझ के कह रहे हैं, लेकिन ये फसाद करते हैं जाके लोग, ताकि लोग तबाह हो जाएं, बर्बाद हो जाएं। तो क्या जिसका बुरा अमल ऐसा सिंगार किया गया जिसे वो अच्छा समझता,
और अपने आप को ये समझती हैं कि हम बड़ा अच्छे हैं। इसका श्रृंगार ऐसा किया गया कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन याद रखो वो अच्छे नहीं हैं, बल्कि वो गलत हैं, और उनकी गलत की सज़ा अल्लाह ताला ने उनके अजाब से दी गई है। उनके लिए एक दर्दनाक अजाब मुकर्रर कर रखा है, जो वो अजाब उन्हें सख्त से सख्त दिया जाएगा। जो वो ये कहेंगे कि मौला करीम दुनिया के अंदर हमें एक बार और भेज दे, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करेंगे, हम बुत परस्ती पूजा परस्ती कुछ ना करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ तेरी ही इबादत करेंगे और कुछ ना करेंगे। मौला करीम हमें दुनिया में आने के लिए एक मोहलत दे दे, हम सिर्फ कुछ भी ना करेंगे, ना खाएंगे ना पिएंगे, कुछ नहीं करेंगे, ना किसी को उकसाएंगे, ना दुनिया में फसाद करेंगे, ना ज़मीन पर फसाद करेंगे, न हम परेशान करेंगे, सिर्फ और सिर्फ तेरी इबादत करेंगे। और हम तुझ पे ईमान लेकर आते हैं, बेशक तू अल्लाह है और तेरे महबूब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक तेरे अल्लाह के रसूल थे, हम गवाही देते हैं। लेकिन जब इंतकाल हो जाएगा, इस दुनिया से परवाज हो जाएंगे वो लोग, और परवाज होने के बाद में दूसरी दुनिया में दाखिल होंगे, जिस दुनिया से चले जाएंगे, इस दुनिया से इंतकाल हो जाएगा, फौत हो जाएंगे, तो इनका ईमान लाना, अल्लाह को गवाही देना किसी काम का ना होगा, बेसूद हो जाएगा और अल्लाह ताला उन्हें अपने अजाब में मुब्तला फरमा देगा।